Assalamu alaikum viewers. I am Saeed Asnan and you are watching Saeed Asnan YouTube channel and Facebook page. So guys, today video I am going to teach you how to use View tab in MS Excel. So फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं MS Excel में व्यू टैब का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइक कर दें। और जो हजरात फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नॉर्मल होता है, ठीक है। देन हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होता है पेज लेआउट, थर्ड होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, बुक वर्क व्यूज़। अब देखिए ये हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं यहाँ पे विंडोज़ का जो ऑप्शन है यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं। देखिए न्यू विंडो एंड अरेंज ऑल एंड फ्री स्पेस। देखें ये क्या करते हैं हमारे पास स्प्लिट एंड हाइड का ऑप्शंस। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हमारा डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट डेटा कर लेते हैं। हम यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं सम अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास होगा अल्फ़ाबेट्स। अब देखें यहाँ पे मैं आप लोगों को देखिए बताता हूँ क्या होता है। देखिए न्यू विंडो पे जब हम टैप करते हैं तो यहाँ पे देखें इसकी थ्योरी पढ़ लें आप। ओपन अ न्यू विंडो कंटेनिंग अ व्यू ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। अब एक आप न्यू विंडो ओपन करें, उसके अंदर जो कंटेनिंग होगा वो आपका इसी डॉक्यूमेंट का करंट जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका डेटा होगा। अब हम न्यू विंडो पर जब टैप करेंगे तो देखिए हमारे पास न्यू विंडो आ गई। यहाँ पे आप देखें, हम पहले आपको फर्स्ट विंडो दिखा देते हैं हमारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एंड 1 = 1। यहाँ पर 1.1 है हमारे पास, ठीक है, हमारी इस बुक का नेम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो हमारे यहाँ पर 1.2 पर भी शो हो रहा है, ठीक है। न्यू विंडो पे हमने टाइप किया तो आप इसकी थ्योरी अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो आपका करंटली जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपकी फाइल है MS एक्सेल की, उसके अंदर जो डेटा है वही आपको एक न्यू विंडो में ओपन करके दे देगा। अब देखिए यहाँ तक इसका काम नहीं है। अब देखें अगर मैं आपको यहाँ पर सम नंबरिंग्स और करके दिखाऊँ, कौन सी है ये बुक 1.2। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक कर दिया। और पहले हमारे कहाँ तक था 6 तक। ये मैंने कहाँ पे काम किया है, मैंने किया है हमारी 1.2 पर। और करंट डॉक्यूमेंट हमारा कौन सा है 1.1। तो देखें यहाँ पर भी ये डेटा हमारा शो हो रहा है। सो देखिए सिंपली ये यूज़ हम करते हैं न्यू विंडोज़ का। अब ये आपको देखें यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है अरेंज ऑल क्या अरेंज करना। देखिए अरेंज हमारे इन दो ही डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर देगा जो हमारी फाइल्स हैं। देखें आप इसको वर्टिकल ले लें या हॉरिजॉन्टल ले लें, जो आपको लेना है आप ले लें। मैं ले लेता हूँ वर्टिकल। आप देख सकते हैं वर्टिकल लेने के बाद यहाँ पे हमारी जो पहली शीट है ये हमारी 1.1 यहाँ पर आ गई और यहाँ पर हमारी 1.2 आ गई। अब देखो 1.2 का जो हमारा डेटा है वो हमारा यहाँ पे भी दिख रहा है और ये करंटली जो हमारी डॉक्यूमेंट है वो ये है 1.1। इसमें जो डेटा है वो हमें 1.2 में भी शो हो रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। अब देखें आप यहाँ पर आ जाएं स्विच विंडो पे। अभी हम कहाँ पर हैं 1.1 पर। हम करते हैं चेक 1.2 पर। तो आप इस तरह भी 1.2 पर आ सकते हैं और 1.1 पर आना चाहते हैं तो आप टैप करके इस तरह भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखें सेव वर्क प्लेस करेंगे। देखें ये हम जब सेव करेंगे तो हमारी ये जो डेटा है टू वर्कबुक का इस तरह हमारे पास सेव हो जाएगा न्यू विंडो का। अगर हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए सेव पे क्लिक करते हैं, वर्क प्लेस कर देते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नहीं डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। सेव पे टैप करते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं। वर्कबुक नहीं करनी है अभी हमें सेव ना, कर लेते हैं। चले हम इसको भी सेव कर लेते हैं। इसको कर देते हैं बुक पर कर लेते हैं हम और यहाँ पर हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पर, देन सेव कर लेते हैं। हम आ जाते हैं हमारे डेस्कटॉप पर आने के बाद देखें अब ये यहाँ पर हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फाइल को हटा देते हैं वरना फिर ये हमें सेव इसको हमें करना पड़ेगा। हम आ जाते हैं रिज्यूम पर जो हमारी फाइल सेव हुई है। तो देखें दोनों विंडोज़ जो थे हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव हो चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्यू के ऊपर। हमारे व्यू पे आने के बाद देखें हमारा पास सेव वर्क प्लेस का काम होता है एंड स्विच विंडोज़ का भी यही वर्क होता है हमारा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे
न्यू विंडो हो गई, अरेंज ऑल हो गए, हम फ्री स्पेस पर आ जाते हैं। अब हम हटा देते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। हम कर लेते हैं हमारे इस फर्स्ट वाले को बड़ा। फ्री स्पेस पे देखिए क्या है, देखिए कीप अ पोजीशन ऑफ द शीट विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द शीट स्क्रॉल। अब देखिए हम फ्री स्पेस पे क्लिक करते हैं। अब हम कर देते हैं फ्री टॉप रो। टॉप रो पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, अब ये जो हमारी टॉप की रो है ये हो गई फ्रीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रो आ चुकी है। इस यहाँ पे जो रो है वो यहाँ पे नीचे कहीं भी नहीं है। अब देखें यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पहले आ जाता हूँ मैं आपसे से स्क्रॉल ऊपर पे, तो देखिए यहाँ पे 2 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको। जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो देखें 2 हमारा चला गया और 1 देखें वहीं का वहीं है। देखिए मैं स्क्रॉल करूँगा 1 मेरा दिखेगा, मैं जितना भी नीचे चले आऊँगा ना एंड तक भी, तो ये हमारा फ्रीज हो चुका है। यहाँ पे 1 हमें शो होगा, टॉप का डेटा हमें शो होगा। अब यही चीज़ मैं अगर आपको अनफ्रीज करके दिखाऊं, हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए हमारा 1 जा रहा है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ क्या होता है होपफुली। सो अब हम आ जाते हैं फ्रीज के ऊपर। देखिए हमारे सम ऑप्शंस हैं। अब फ्रीज टॉप रो थी, मैंने टॉप रो की थी, अब फ्रीज पेंस कर देंगे तो देखिए ये जो हमारा डेटा जितना भी है आई थिंक वो सारा हमारे को फ्रीज करके दिखा देगा ये। अब आप यहाँ भी जाएंगे, देखें वो हमारा जो डेटा है वो फ्रीज हो रहा है। सो ये यूज़ होता है हमारा फ्रीज का, एंड विंडोज़ का कम्प्लीटली यूज़ यही होता है। और देखिए हाइट का मतलब क्या, हम हाइट करेंगे तो हमारा सारा डेटा हाइट हो जाएगा, अनहाइट करेंगे ओके करेंगे तो हमारा डेटा अनहाइट हो जाएगा। स्प्लिट, देखिए स्प्लिट का भी देखें वही ऑप्शन है। अब इसको हाइट करना चाहे हाइट कर दें, अनहाइट करना चाहे अनहाइट कर दें, ओके करेंगे, स्प्लिट हटाएंगे, स्प्लिट हटी आएगी, फ्री स्पेस हटी हुई है हमारी। न्यू विंडोज़ का भी आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, और यहाँ पे आपको विंडोज़ का भी समझ में आ गया होगा विंडोज़ का कंप्लीट यूज़ कैसे होता है। सो अब हम समझते हैं जूम का। सो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें यहाँ पर आए थे जूम का यूज़ देखते हैं। सेकंड शीट पर आ जाते हैं हम। सेकंड शीट पर आने के बाद हम देख लेते हैं जूम का यूज़। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जूम होता है वो होता है 100%। देखें यहाँ पे भी आपको 100% शो हो रहा है नॉर्मल साइज़ जो होता है इसका, एंड यहाँ पे भी आपको 100% शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा 100% डिफ़ॉल्ट होता है। अब जूम पर आप टैप करेंगे तो देखें यहाँ पे 200% भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके पर टैप करेंगे तो 200% हमारे को जूम करके हमारे सेल्स शो कराएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 200% नहीं चाहिए, मुझे 75% चाहिए, थोड़ा लॉन्ग डेटा हमारा चाहिए, तो हम ओके करते हैं तो देखें ये हमारा हो गया कितना 75%। मैं आपको देखें 100 बाय डिफ़ॉल्ट करके दिखा देता हूँ। 100 करते हैं हम, देन मैं ओके करता हूँ। देखें 100 में हमारे पास डेटा कहाँ तक का शो हो रहा है, यू तक। यू हमारे पास देख सकते हैं आप, यू तक शो हो रहे हैं हमारे पास रॉस, और कॉलम्स हमारे पास 25 तक शो हो रही है, ठीक है। कॉलम्स हमारे पास हो रहे हैं यू तक और रॉस हमारी हो रही है 25 तक शो। अब मैं इसको करता हूँ जूम आउट करके 75, तो देखिए हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 रोज शो हो रही हैं, और ये जेड से भी आगे हमारे पास चला गया है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा जो वर्क होता है उसमें हम जूम आउट थोड़ा कम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं सिलेक्शन, जूम टू सिलेक्शन। अब जूम टू सिलेक्शन करेंगे ना, देखिए हमारा जो ए वाला सेलेक्ट हुआ है ना, ये सिर्फ इसको डिस्प्ले करेगा। देखिए इसको बिल्कुल जूम कर दिया, जूम टू सिलेक्शन मीन्स कंप्लीट जूम आउट कर दिया। कंप्लीट जूम आउट इसमें आ रहा है 400% तक का इसका जूम आ रहा है। और अब आप आ जाएँ डिफ़ॉल्ट पर तो देखिए 100 हमारे पास ये शो कर देगा। ये काम होता है सिंपली हमारा जूम का। एंड उसके बाद शो का, देखें शो का क्या काम है। अब ये है हमारी फार्मूला बार, यहाँ से लेके एंड यहाँ तक हमारी है फार्मूला बार। अब आप चाहते हैं कि इसको नहीं रखना अपनी शीट के ऊपर, तो आप इस चेक पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी शीट पे से गायब हो जाएगी, मीन्स हट गई। चेक पर क्लिक करेंगे तो ये वापसी आ जाएगी। इसी तरह हेडिंग्स का है। हेडिंग्स हमारी कौन सी होती हैं, देखिए ये हमारी जो अल्फ़ाबेट्स और नंबरिंग है ये हमारी हेडिंग्स हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी शीट पर ये भी ना हो तो आप चेक पर क्लिक करें तो ये भी हट जाएंगी। और देखें आप फार्मूला बार पे भी क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार भी हमारी, ठीक है, हाइड हो गई। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, देखिए ग्रिड लाइंस ये होती हैं जो हमारे बॉक्सेस बने हुए ये होते हैं हमारे ग्रिड लाइंस। अब मैं टैप करता हूँ ग्रिड लाइंस पर, देखिए ग्रिड लाइंस हमारी चले गई हैं। तो इस तरह हमारे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं वो चेक हुई भी आती हैं, ठीक है, सिंपली, क्योंकि ये हमारे काम में आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ फार्मूला लिखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला
वो शो होता है फॉर्मूला बार में। और यहाँ पे हमारे जो सेल्स होते हैं ये हमें मालूम होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ ये हमारे काम में आते हैं जब हम फॉर्मूला लगाते हैं। गेट लाइंस भी होती हैं। सो देखें ये होता है यूज शो और जूम का। सो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं वर्कबुक व्यू। सो देखें वर्कबुक व्यूज़ का कैसे यूज़ होता है। देखें इसके लिए मैंने थर्ड शीट पर रेडी किया हुआ है डेटा। देखें डेटा ये हमारा आ गया। देखें नॉर्मल होता है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देखें यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे पेज लेआउट और हमारे पास है पेज ब्रेक व्यू। हम आ जाते हैं पेज ब्रेक व्यू पर आ जाते हैं। ओके करते हैं। देखें ओके करने के बाद देखें आप पेज ब्रेक व्यू हमारा यहाँ पर देखें व्यू क्या दे रहा है हमारा, यहाँ से लेके ए वाले सेल से लेके डी वाले सेल तक हमारा डेटा जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको इसने सेलेक्ट कर लिया। अब हम नॉर्मल पर आते हैं। नॉर्मल पर आने के बाद अब हम हमारा डेटा इसी को अगर हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम इसको आगे पेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखें अब हम जाते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पर। तो आप देख सकते हैं डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अभी अगेन शो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ से डेटा जो हमारा ए से लेके एफ तक का लिखा हुआ है इसने हमें पेज प्रीव्यू में दिखा दिया है। और यहाँ पे जो डेटा है यहाँ पर हमारा भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो हमारा डेटा जिस सेल तक लिखा हुआ है उसको इसने हमें प्रीव्यू करके दिखा दिया है। अब देखें सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है। देखें पेज लेआउट। हम आ जाते हैं पहले नॉर्मल पर। नॉर्मल हमारे पास इस तरह होता है। हम आ जाते हैं पेज लेआउट पर। पेज लेआउट देखें क्या होता है, सिंपली हमारे पास व्यू करा देता है कि आप जब प्रिंट करवाएंगे अपना डेटा तो इस तरह आपका डेटा आएगा। तो देखें अभी हमारा जो देखें यहाँ तक आप देख सकते हैं 8 से लेके जे तक हमारा डेटा यहाँ तक है। और यहाँ आप आ जाएँ सेकंड पर। तो सेकंड देखें हमारे पास के से स्टार्ट लेकर आर तक है। अब आप यहाँ पर भी अगर डेटा सबमिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जगह जगह हम सबमिट कर देते हैं डेटा हमारा, ताकि हमारा जो शो हो जाए हमारे वर्क के अंदर। ठीक है, अब हम अगर इस पर अगर अब हम जाते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पर। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट पेज ये है और सेकंड पेज हमारा ये आ रहा है। और अब हम आ जाते हैं पेज लेआउट पर। तो देखें पेज लेआउट हमारे पास सिंपली ये है। अब देखें नॉर्मल हम कर देते हैं तो ये हमारा नॉर्मल पे भी हमारा डेटा यहाँ पर आ गया। अब ये देखें लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि प्रिंट व्यू के अंदर हमने देखा है तो प्रिंट्स के लिए हमारे पास लाइन्स आ रही हैं। अब देखें फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं सिंपली आप फुल स्क्रीन भी देख सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपको आज की हमारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के मज़ीद इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें सईद हसनैन यूट्यूब चैनल को एंड सईद हसनैन फेसबुक पेज को लाइक करें। जो यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं वो फेसबुक पेज लाजमी लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो हजरात वॉच कर रहे हैं फेसबुक पर वो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।